नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान से ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान में लोग बिल्कुल सड़कों पर हैं। हर शहर में बिजली के बिल न सिर्फ फाड़े जा रहे हैं, बल्कि बिजली के बिलों में आग लगाई जा रही है। पूरे जो बड़े बड़े, चाहे कराची, रावलपिंडी, लाहौर, बड़े बड़े शहर, प्रदर्शन वहां पर लगातार हो रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो फुटेज नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल हो रहा है और बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा यूके से हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, जय हिंद, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो इतने बदतरीन शक्ल उसने ले ली है कि इमरान खान के लिए जो लोग सड़कों पर निकले थे वो तो उसके फैंस फॉलोइंग थी, लेकिन असल पब्लिक जो कि हालात से दो चार है, बेजार है, वो अब सड़कों पर निकल रही है। मैं फुटेज देख रहा था, एक शख्स किसी बिल्डिंग में चढ़ा हुआ है, वो बिजली के ऑफिस को उड़ाने की धमकी दे रहा है। लोग उसे नीचे समझा रहे हैं खड़े होकर कि भाई ऐसा मत करो। एक महिला ने खुदकुशी कर ली, उसका 10,000 का बिजली का बिल आया था, एक का 40,000 का बिल आया था जो कि कहीं खैबर में रहता था, उसने सुसाइड कर लिया। पिछले 8 हफ्तों में, पिछले हाँ, पिछले हफ्ते यानी पिछले 8 या 10 दिनों में कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति है। जो इमरान खान के लिए लोग निकले थे, अब तो लोग असल सूरत में वहां पर निकल रहे हैं, जो परेशान लोग हैं। तो ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस वक्त जो है वो एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, और जहां रेवोल्यूशनरी सिचुएशन डेवलप होती है वहां फिर काउंटर रेवोल्यूशन उसके साथ साथ आता है। क्योंकि ये तो तारीख का कानून है कि जब दिन होगा तो रात होगी, अगर जागीरदार होगा तो किसान होगा, मजदूर होगा तो सरमायादार होगा, आजिर होगा तो अजीर होगा। उसी तरह अब ये जो लोग निकले हैं और रियासत को चैलेंज कर रहे हैं ना, बेसिकली तो बिल ना देना जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करने के बराबर होता है ना, कि आप रियासत आप पे बिल भेज रही है, आप रिफ्यूज कर रहे हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस की इंतहाई शक्ल होती है ना, एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस से फिर आगे हालात बिगड़ते हैं। तो अब इसका जो ये तो हमें नजर आ रहा है, जो चीज नजर ज्यादा लोगों को नहीं आ रही वो काउंटर रेवोल्यूशन है कि पाकिस्तान की रियासत अब अवामी गमो गुस्से को किस तरह से तितर बितर करने की क्या प्लानिंग कर रही है। उसमें दो चीजें हैं। एक तो वो ये कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि ये जो अवाम निकल रही है, इकट्ठी निकल रही है, और ये अवामी कमेटियों के जरिए और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको पॉलिटिकल बेसिस पे तकसीम कर दिया जाए। यानी मुस्लिम लीग, नून, पीटीआई, पीपल पार्टी, इनको इस बुनियाद पे तोड़ा जाए, इस तहरीक को तकसीम किया जाए। और दूसरा जो है वो मजहबी बुनियादों पे, और मजहबी बुनियादों के लिए मैं एक अरसे से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जहां से असल में ये तहरीक शुरू हुई बिजली के बिलों के खिलाफ, और फिर ये पाकिस्तान में फैली, वहाँ का जो शहर है रावलाकोट, वो बड़ा एजिटेशनल शहर है। वहाँ पे ऑलरेडी 3 मुख्तलिफ तंजीमों ने कॉन्फ्रेंसें कर ली हैं जहाद के नाम पे, कि कश्मीर में जहाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजली का बिल देने से। इसी तरह से 2 तारीख को जो है वो पूरे मुल्क में तहरीक यौम मनाया जा रहा है, यानी डे मनाया जा रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट डे मनाया जा रहा है। इसी तरह से पीओजे के में 2 तारीख से लेके 8 सितंबर तक, 2 सितंबर से 8 सितंबर तक पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है। यानी कि रियासत ने अब इस्लामी फोर्सेस को बीच में उतार दिया है हाईजैक करने के लिए। जैसे एक कोचेस चल रही हैं तो उन कोचेस के आगे रेलवे का इंजन लगा रहे हैं, इनको पैराशूट के ड्रॉप कर रहे हैं, इनको पैराशूट के जरिए, ताकि फिर इनके जरिए उस मूवमेंट को लेफ्ट राइट किया जा सके, तबाह और बर्बाद किया जा सके। लोगों को जो है वो दोबारा से बजाय अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलकर रियासत का गिरबान पकड़ने के बजाय लोगों को दोबारा मस्जिदों में धकेल के पहुंचाया जाए, जहां वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाए कि खुदा हमें इतने बड़े इम्तिहान में न डाल, हमें माफ कर दे, हम गुनाहगार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो इस तरह से इसको
तबाह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये कर 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 के ना ये प्रैक्टिस लोग अब समझ चुके हैं इनको। तो मुझे नहीं लगता कि मजहबी बुनियादों पे इसको तकसीम किया जा सकेगा। हाँ, सियासी बुनियादों पे अगर कोई फाड़ पिछाड़ हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी वाकई डॉक्टर साहब, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। क्योंकि आप ये देखिए, जिस आदमी की 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसका बिजली का बिल 40,000 रुपये आ रहा है। और डॉक्टर साहब, अभी तो मैंने ये सुना कि जो अभी 52 रुपए प्रति यूनिट है बिजली, अब ये 90 रुपए होने जा रही है। और ये भी सुना जा रहा है कि इनकी जो इमरजेंसी मीटिंग वगैरह इन्होंने जो बुलाई थी अनवारुल हक काकड़ ने, उसमें कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकला। तो अब ये भी सुना जा रहा है कि ये लोग आईएमएफ से कहेंगे भैया कुछ रियायत कर दो। आपको क्या लग रहा है, कुछ हासिल होगा? क्योंकि ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो अपना एक चपरासी भी अपॉइंट नहीं कर सकती, उनकी आईएमएफ नहीं सुनेगा? नहीं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लास्ट गवर्नमेंट जो है, जो जी। नवाज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जाने से पहले बकायदा पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के केयर टेकर गवर्नमेंट की जो प्रोविजंस होती हैं उसमें एडिशंस करवाई थी कि दे आर अलाउड टू increase tariffs, they are allowed to cut subsidies, they are allowed to negotiate further loans with foreign countries and foreign banks. तो इनके पास जो पावर्स हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के पास, वो पिछली किसी भी केयर टेकर गवर्नमेंट से ज्यादा है इनके पास। और अभी कल इन्होंने इजलास किया है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल है उसका, और उसमें ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं चीजों को। तो इनके पास पावर्स हैं, वो दे के गए इनको। और फिर मुझसे कल रोहित शर्मा ने पूछा था एक इंटरव्यू में कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को कौन चला रहा है, कौन उसको लीड कर रहा है। तो मैंने उनको सीधा जवाब दिया, मैंने कहा आईएमएफ और पाकिस्तान का आर्मी चीफ। तो आप देख लें कि हर रोज पाकिस्तान आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो इस केयर टेकर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को एंडोर्स करने की आ रही। तो ये तो बस ऐलानात करने वाले हैं, ये फैसला नहीं कर सकते। और अगले महीने जो है, ये सुनने में आ रहा है कि ऑलरेडी ये प्लान बन चुका है कि 90 रुपीज पर यूनिट इसको किया जाएगा, यानी तकरीबन 100% जो है बिजली के रेट पर यूनिट में इजाफा होगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा हिस्सा। कई नहीं अच्छा जो फिर ऐसे गांव हैं जहां से खंबे लगे हुए और तारें गुजरती हैं, वो गांव वाले कह रहे हैं अपने खंबे खंबे और तारें हमारे खेतों से उठा के ले जाएं, और जो 40 साल तक आपके खंबे या हमारी जमीनों पर हैं उसका किराया दें। यानी टोटल रिबेलियन है ना। अभी कहाँ से कोई बिजली का बिल दे सकता है? तनख्वाहें तो है नहीं, जॉबें हैं नहीं, आप बिजली के बिल धड़ाधड़ भेज रहे हैं लोगों को। आप सोच रहे हैं कि आप पुलिस के जरिए और रेंजर्स के जरिए लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो बिल दें, वो नहीं देंगे। करोड़ों की तादाद में, बल्कि मेरा ख्याल है अब तो क्लोज टू 1 बिलियन रुपीज के तो बिल ऑलरेडी लोगों ने जला दिए हैं। तो जब जला दिया बिल, तो वो क्या लेके जाएंगे जमा कराने के लिए? वो बिल ही नहीं है उनके पास। तो अगले महीने जो बिल आएगा उसमें ये बिल भी शामिल होगा। तो जिसको आज 10,000 का बिल आया है, उसको 30,000 का बिल आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान लिया जाए ये ये अपनी तय कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब कुछ रियायत देने की कोशिश करते हैं, तब तो फिर वो आईएमएफ की जो शरायत है, आईएमएफ की जो शर्तें हैं, फिर नहीं तो इनका देंगे वायलेशन रियायत। होगा ना? रियायत शायद का मुझे कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि ये अगर रियायत देंगे तो ये आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है उसकी खिलाफवर्जी करेंगे। तो रियायत नहीं देंगे, ये रिप्रेशन होगी बड़े डिफॉल्ट पैमाने होने पे। का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा भी ऐसा भी हो सकता है कि अ, वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान को ही छोड़ दें कि चल भाई तू रैलियां शुरू कर, और लोगों की तवज्जो उधर लगा दें। कुछ भी हो वही सकता भी, है। देखिए ना, बिल्कुल सही रेवोल्यूशन, कहा आपने। मसला ये है कि ये जो इस वक्त लोग बाहर निकले हैं, इनके पास रेवोल्यूशनरी लीडरशिप नहीं है जो इस गुस्से को पाकिस्तान की रियासत में इनकलाब बर्पा करने की तरफ ले जाए। वो नहीं है, मिसिंग है। तो ज्यादा चांसेस यही है कि सिविल डिसोबीडियंस आगे जाके रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होने के बजाय एनार्की में कन्वर्ट होगी, और पाकिस्तान में फौज रिप्रेशन करेगी। और कोई बईद नहीं है कि फौज को ही आईएमएफ कह दे कि आप मार्शल लॉ लगाएं और हमें पैसे दें। ये इससे भी कोई बईद नहीं। डॉक्टर साहब, एक मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे जब टू नेशन थ्योरी थी, उसके 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 बिना पर देश बटा दो कौमी नजरिए के तहत। और बच्चों को जो स्कूल में वहां पढ़ाया जाता है, वो आपको पता है उनका जो तालीमी निजाम है, वो उसमें हर चीज में, चाहे वो साइंस हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
सब में उसमें उसका इस्लामाइजेशन कर दिया गया, सब में इस्लाम घुसड़ दिया गया है। तो अब सोशल मीडिया का दौर है डॉक्टर साहब, चीजें बाहर निकल निकल के आ रही हैं, अब चीजें बंद नहीं है, निकल निकल के बाहर आ रही हैं। तो क्या जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें इतना शऊर आ गया है, क्या वो इतनी बेदार हो चुकी है, उसको ये समझ में आ गया है कि ये लोग पिछले 75-76 सालों से हमको बेवकूफ बनाते आए हैं, हमको जलील करते आए हैं। तो ये जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या ये इस बात पर इनको लगता है ऐसा कि कहीं ना इसका भी कोई असर है कि लोगों को बेवकूफ बनाया गया है? इंडिया चांद पर पहुंच गया, तरक्की लोग देख ही रहे हैं ना सोशल मीडिया के दौर पर, आप तो सब जानते हैं, आपको तो पता है, विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप बैठे रहते हैं, आपको पता है। तो डॉक्टर साहब, कहीं लोगों की सोच में तब्दीली आ रही है क्या? नहीं, लोगों को तो बड़े अरसे से पता है कि ये सारे खाने पीने वाले हमारे हुक्मरान थे। लोगों को तो पता है इस चीज का। लेकिन मसला ये है कि लोगों के पास रेवोल्यूशनरी थ्योरी नहीं है। लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि हम जाएं कहाँ। तो उनके पास एक रास्ता है इस्लामी निज़ाम का, एक रास्ता है मार्शल लॉ का, एक रास्ता है डेमोक्रेटिक पार्लिमानी सिस्टम का। और तीनों ही रास्ते जो है वो कुएं के अंदर लेके जाते हैं अवाम को। तो रियासत मदीना की कोशिश कर ली इमरान खान ने, वो भी नहीं बन सकी। जियाउल हक ने 11 साल इस्लाम लाने की कोशिश की, वो भी नहीं कर सका। भुट्टो और उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो जो है वो 15-20 साल उन्होंने इक़्तिदार में जो गुजारे बाप बेटी ने, उन्होंने भी कोशिश की कि यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आए, वो भी नहीं आ सकी। और मार्शल लॉ जो है वो जब यहाँ लगता है तो उसके वजह से रियासत बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो दूसरी नेशनैलिटीज हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, वो उस मार्शल लॉ को नहीं मानते। तो ये बहुत ऐसे विक्शस सर्कल में फंस गया पाकिस्तान। तो अब देखते हैं क्या होता है। इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट भी ट्राई कर ली है। उससे पहले इन्होंने नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी 1.5 साल, वो भी चला कर 2 साल देख ली है। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये कुछ नहीं बनना है इसका जब तक यहाँ इनकलाब नहीं आता। और वो इनकलाब के लिए जो रेवोल्यूशनरी पार्टी चाहिए, जो वो रेवोल्यूशनरी सोच चाहिए, जो ऐसी रेवोल्यूशन लाए जिसमें आप दो कौमी नजरिए को से भी जान छुड़ाएं, मजहब को रियासत से अलग करें, वसी पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इलेक्ट्रिफिकेशन करें, ये सारा कुछ करें। और फिर फौज का रोल सियासत में बिल्कुल खत्म कर दें, मुल्ला का रोल खत्म कर दें, मजहब का रोल खत्म कर दें। ऐसे इनकलाब के लिए जो इनकलाबी पार्टी और इनकलाबी क्यादत है वो नहीं है। अवाम का एक हजूम है, एक क्राउड है। तो वो वो क्राउड उसकी कोई कुछ भी कर डायरेक्शन नहीं सकता है। है। डेंजरस है ना वो, इट्स जी वेरी जी, उसकी कोई डेंजरस। डायरेक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर डायरेक्ट। साहब, सियासतदान और लीडर में फर्क होता है। पाकिस्तान को लीडर चाहिए, और वो भी जमीन से जुड़ा हुआ। ये जो भुट्टो और ये नवाज शरीफ और ये तो इनका तो पुराना वो है, ये बिल्कुल तो सही कह रहे हैं कारोबारी आप। लोग हैं। तो पाकिस्तान में जहां तक इनकलाब की बात है, अगर अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान में दिख रही है, जिस तरह से बिजली के बिलों को लेकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात है। तो एक लीडर, जैसा कि आपने कहा, अगर एक ऐसा लीडर होता जो इनको लीड करता, तो वो लीडरशिप कहां से आएगी? वो लीडरशिप तो है ही नहीं ना, नहीं, वो तो एक उभर नहीं देते। एक एक लीडर की जरूरत नहीं है, हजारों लीडर्स की जरूरत है। क्योंकि एक तो लीडर है, जो मेन लीडर है, जो कायद है तहरीक का या जो भी है, वो लीड कर रहा है। तो नीचे भी तो लीडर चाहिए ना, जो अवाम को शहरों में लीड करें, गलियों मोहल्लों में लीड करें। वो लीडर भी तो चाहिए। तो आपका बिल्कुल। सवाल क्या था कि ये कहाँ से आएंगे लीडर? जी, ये उभरेंगे, जमीन से उभरने वाले लीडर कहाँ हैं हाँ, पाकिस्तान जमीन में? से उभरेंगे, बिल्कुल उभरेंगे। लेकिन उनके उभरने के लिए, जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी दानिश्वर हैं, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड रियलिटीज और एक्चुअलिटी का कॉन्क्रीट एनालिसिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो, फिर कॉन्क्रीट एनालिसिस पेश किया हो, जिसके अंदर से रेवोल्यूशनरी थ्योरी निकले। वो नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, चलो चाइना की मिसाल दे देते हैं। अब चाइना में मौजेतुंग ने जब इनकलाब से पहले जो काम किया, वो मुशाहिदे का काम था, ऑब्जर्वेशन का। और उसके नतीजे में उसने दो मजमून लिखे। एक था दोस्त कौन दुश्मन कौन। उसमें उसने लिखा कि खुदा से मत डरो, मुर्दे से मत डरो, समझ आई ना, और भूख से मत डरो। कि इंसान भूख से डरता है तो वो प्रे करना शुरू कर देता है कि मुझे खुदा दे। उसने कहा ना, ये काम नहीं करें, ये छीनना पड़ेगा। दोस्त कौन है? ये जागीरदार, ये कॉम्प्राडोर, ये जो सहूलतकार हैं हमारे ऊपर काबजीन के, ये हमारे दुश्मन है। किसान, मजदूर,
और निचला दरमियाना तबका, ये तबकात हमारे दोस्त है, तो उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई पहले किया ना कि उनकी ऑडियंस क्या है रेवोल्यूशन की। और फिर उन्होंने दूसरा आर्टिकल लिखा था, द कंडीशन ऑफ पेजेंट्स इन खूनान। खूनान वो सूबा है जहाँ के वो रहने वाले थे। उन्होंने अपने इलाके के किसानों के ऊपर रिसर्च करके एक रिपोर्ट मुरतब की कि यहाँ के लोगों के मसाइल क्या है। मसलन हर किसान जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है ना, और फैसिलिटीज नहीं है, गांव से मंडी तक का जो है सड़कें नहीं है, बेशुमार उन्होंने चीजें उसमें मेंशन की। तो उनको पता था कि मसाइल क्या है। हमारे लोगों को मसाइल वो पूछे तो क्या कहते हैं। अभी आपको पता है ये जो जड़ावाला में वाकया हुआ है, क्रिश्चियनों की जो बस्ती को उन्होंने जलाया है, कल वहां का आईजी पंजाब जो है वो कह रहा था हमें पता लग गया ये हमसाया मुल्क रॉकी ने साजिश है साजिश की। जी। अब उसका काउंटर नहीं आया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि वो कहता है कि हमसाया मुल्क ने साजिश नहीं की, बल्कि ये तुमने खुद साजिश की है। 40 साल से तुम यहाँ पे जो इस्लामिफिकेशन कर रहे हो, लोगों की ब्रेन कर रहे हो, नैरेटिव से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, जेन साजी कर रहे हो, तो ये उसका नतीजा है। तो जब आपका रियलिटी के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, आप मुशाहिदा नहीं करते, तो उस मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर आप लाया अमल जो है वो पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करेंगे। पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होगा तो आप वो पर्सपेक्टिव लेके अवाम में कैसे जाएंगे। अवाम में नहीं लेके जाएंगे तो भले आप ग्राउंड से नीचे चले जाएं, वो लीडरशिप कहाँ से लाएंगे आप। ग्राउंड के ऊपर तो छोड़े ना, कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर पाकिस्तान साहब है एक आखिरी जो सवाल, इसी का शिकार है जी। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल और पूछता हूँ आपसे। हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, पीटीआई वाले, बाकी सब सियासी जमातें, इलेक्शन इलेक्शन हर चैनल पर कहते हैं इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कब होगा। क्या पाकिस्तान का सॉल्यूशन इलेक्शन है डॉक्टर साहब? जहां इलेक्शन आएगा, इलेक्शन होने से क्या, कल नवाज शरीफ अगर आ भी जाते हैं तो क्या नहीं, पाकिस्तान नवाज के सारे शरीफ नहीं मसाइल ना हल हो आएगा जाएंगे? फिर। देखें, पाकिस्तान में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री अपॉइंट ना करे कैंडिडेट, हर पार्टी का जो कैंडिडेट है ना जी, हर पार्टी का जो जी ये रूलिंग क्लासेस की पार्टीज है, हर जी जी। पार्टी का कैंडिडेट आईएसआई और जीएचक्यू का अप्रूव्ड कैंडिडेट होता है कि जो भी आएंगे वो हमारे ही होंगे, चाहे अपोजिशन के हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो जाहिर है उसमें फिर ये चांस होता है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो अवाम की ताकत से फिर ऐसे फैसले ले सके कि हमने आईएमएफ को नहीं मानना, हमने ये करना है, हमने ऐसे करना है। वो है नहीं है सिस्टम, तो मुश्किल है। इलेक्शन अब तो मुझे मुश्किल। होते नजर ही नहीं आ रहे इन हालात बिल्कुल, में। पाकिस्तान में इनकलाब आना भी बड़ा मुश्किल है, और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि हमेशा जाली वोटिंग हुई है। लोग अपने अपने हल्के में वो फर्जी वोट रजिस्टर करा लेते हैं। बहुत मुश्किल है। और जहां तक ये जो अभी हाल है पाकिस्तान में, जिस तरह से जो बिजली जी को लेकर है, बिजली के बिलों को लेकर है, बिल्कुल जिस तरह से लोग सड़कों पर है, ये फिलहाल एक हुजूम है, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, और कोई बिल्कुल। डायरेक्शन की जरूरत है, वो अभी मिल नहीं रही है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपडेट थैंक यू। किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। एक मुद्दे पर फिर आपसे गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय जम्मू हिंद, कश्मीर। जय जम्मू कश्मीर। थैंक यू।